नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा। स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल के खास कार्यक्रम जाहिर है में आज आपको बताएंगे देश, दुनिया और आपके आसपास की कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और कुछ रोचक भी आपको बताएंगे, तो अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय खबरों की। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले की आशंकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा आभास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अगलावादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के साथ ही हो गया है। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिमी देशों की आशंका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कुत्ते के मालिकों पर अपने पालतू जानवरों को 1 मीटर से अधिक लंबे पट्टे के साथ चलने के लिए करीब 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। आगामी 1 अप्रैल से ये नियम लागू होंगे। इलाके में गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुत्ते या अन्य पालतू जानवरों को पालने वालों की संख्या कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रशिया टुडे को एक साक्षात्कार में कहा, मैं टीवी पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। इमरान खान ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहते हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2022 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 28 फरवरी 2022 तक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस संबंध में इग्नू ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। इसके बाद चंडीगढ़ में बिजली संकट अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मंगलवार को रात को चंडीगढ़ प्रशासन ने एस्मा लागू किया। इसके अगले दिन यानी बुधवार को हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कर्नाटक में शिवमोगा में हुई बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जानकारी कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा जनेन्द्र ने बुधवार को दी। कोचिंग सिटी कोटा में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी गौरव जैन को पुलिस ने 9 दिन बाद हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे कोटा लेकर आ गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह छात्रा का रेप करना चाहता था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो गला दबाकर उसे मार डाला। राज्य की ओर रुख करें तो प्रदेश भर में सस्ते राशन के डिपुओं में उपभोक्ताओं को अब राशन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिपुओं को फिलहाल दूसरे विकल्प से राशन देने के निर्देश निदेशालय द्वारा दे दिए गए हैं। जैसे ही बायोमेट्रिक व ओटीपी प्रणाली ठीक हो जाएगी, उसके बाद दूसरे विकल्प से राशन न देने के भी डिपुओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमान की सैर स्थित एक तारपीन उद्योग में भयंकर आग लग गई। आगजनी की इस घटना में संबंधित तारपीन उद्योग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सुलह क्षेत्र के अंतर्गत फरेड़ गांव में आग से झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फरेड़ निवासी अश्वनी शर्मा सुबह हर रोज की तरह अपने घर में आग सेक रहे थे कि तभी अचानक उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह आग के टीन पर गिर गए। आग से झुलसने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आइए अब नजर डालते हैं आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। ऊना के हरोली थाना के तहत बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से 6 महिला श्रमिकों की जीवित जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 अन्य बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से 10 घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। इसके बाद हिमाचल सरकार ने एनपीएस के उन कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है जो एनपीएस में आने के बाद मौत का शिकार हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कुराश जुडो प्रतियोगिता में सुजानपुर की कुमारी राशिका का चयन एशियन कुराश जुडो के लिए हुआ है। बहुत ही गर्व की बात प्रदेश के लिए है। इसके अलावा समस्त जानकारियां हमारे समाचार पत्र में हैं, आप इन्हें भी यहां पढ़ सकते हैं। अब संपादकीय पृष्ठ की बात करेंगे। यहां बजट की परीक्षा में इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि मौजूदा विधानसभा का अंतिम बजट सत्र अपने मुहाने पर सफलता का टीका लगाकर राजनीतिक जमीन मापने की हर कवायद में अव्वल आना चाहेगा, तो हिमाचल इन कसीदों के बीच फिर कुछ पाने की हकीकत को तोलेगा।
आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके साथ उच्च शिक्षा में बड़े निवेश, डॉक्टर वरिंदर भाटिया का ये लेख, नंदूरी राजगोपाल का लेख, हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत और छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम का लेख, होरी की एक्सटेंशन को अर्जी छपा है। इन सभी लेखों को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे एक रोचक विषय की। सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कब किसकी किस्मत पलट दे कोई कुछ नहीं कह सकता। रानू मंडल से लेकर डब्बू अंकल तक कई लोगों को सोशल मीडिया स्टार बना चुकी है। हाल ही में सोशल मीडिया ने एक और स्टार दे दिया है और ये थे कच्चा बादाम के सिंगर भुवन बडायकर। भुवन के लिए कभी परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल होता था। अपना परिवार चलाने के लिए भुवन दिन रात मूंगफली बेचते थे, लेकिन कच्चा बादाम के वायरल होते ही अब उनके पास एक के बाद एक ऑफर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही एक म्यूजिक कंपनी ने भुवन को 1.5 लाख उनके अपकमिंग ट्यून के लिए रॉयल्टी के तौर पर दिए हैं। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। नमस्कार।